जो नंबर्स पहले तो आपने दिखाए हैं ये बार, उसका अगर थोड़ा ब्रेकअप हमें और हमारे दर्शकों को जो बता सके तो। धन्यवाद। इस फर्स्ट क्वार्टर में हमने 1565 करोड़ रुपए का नेट सेल्स अचीव किया, जिसमें पिछले साल से 54% की बढ़ोतरी हुई। जो EBITDA इन दिस क्वार्टर वाज 163 करोड़, जिसमें पिछले साल से 40% की बढ़ोतरी हुई, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन दिस क्वार्टर इज 103 करोड़, जो जिसका पिछले साल से 54% की बढ़ोतरी हुई। EBITDA ऑब्लिक नेट सेल्स मार्जिन जो आया वो 10.2% आया, कंपेयर टू 11.2% लास्ट ईयर। तो ये नंबर्स हैं। और एक्सपोर्ट में अच्छी बढ़ोतरी हुई, जिसमें हम 93 करोड़ से 247 करोड़ रुपए का ग्रोथ आया, और एंड ओवरऑल सेल्स थ्रू द B2C नेटवर्क, जो रिटेल नेटवर्क के थ्रू जो सेल था, वो उसमें 68% की बढ़ोतरी हुई। 652 करोड़ का सेल आया, कंपेयर टू 387 करोड़ लास्ट ईयर। तो जो कंपनी का जो फोकस रहा वो रिटेल सेल्स की तरफ, हमने काफी अपनी ज्योग्राफिकली एंड नंबर ऑफ डीलर्स में काफी ग्रोथ किया, और यही आगे भी पुश यही बना रहेगा। अगर मैं जो फिगर्स देख रही हूँ, केबल्स एंड वायर सेल्स में थ्रू डीलर्स आपने 68% की बढ़ोतरी देखी है, 42% की बढ़ोतरी FY23 वर्सेस 38% इन Q1 FY22 ऑफ टोटल सेल्स। आप कैसे ये अप ट्रेंड ये एक्सपेक्टेड है आगे जाके, तो कुछ गाइडेंस अगर देना चाहेंगे, और ऑर्डर बुक आपकी अभी कैसी है? देखिए, अभी हमारी जो ऑर्डर बुक है वो 2741 करोड़ के करीब हमारा ऑर्डर बुक है, जिसमें रिटेल के ऑर्डर्स हम कभी काउंट नहीं करते, बिकॉज वो ऑर्डर बुक में आते ही नहीं है। और इसके अलावा 229 करोड़ के ऑर्डर्स में कंपनी L1 है, और जो इस अगले 15-20 दिन में आ जाएंगे। जहाँ तक इस ग्रोथ का सवाल है, हम जितने भी अनटैप्ड एरिया हैं या ज्योग्राफिकली हम लोग ग्रो कर रहे हैं, और जहां पर भी हमारी मार्केटिंग टीम्स स्लो है या कम है, या डीलर नेटवर्क को वहां स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और उसके साथ हमने वहां स्टॉकिंग पॉइंट्स भी बनाए हैं, जिससे हम डीलर्स को क्विकली सर्विस कर सकें विद द प्रोडक्ट। तो इसके अलावा जो बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी है डीलर्स को सपोर्ट करने के लिए थ्रू अवर मार्केटिंग टीम, वो हमने स्ट्रेंथन की है, जिससे हम उनके एरिया में किस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं या किस तरह की लाइव प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनको विजिट करके उनसे अपना ब्रांड प्रेफरेंस को किसी भी जो भी इन्फ्लुएंसर है उससे डलवाते हैं। तो आगे जो हमारा जो कोशिश है कि इस साल या अगले साल तक हमारा 50% सेल वो B2C या डीलर नेटवर्क के थ्रू आए। ओके सर, दूसरा जो हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर में आपकी कंपनी ने, सारी कंपनियों ने एक रॉ मटेरियल प्राइस, इनपुट कॉस्ट में एक पूरा एक राइज देखा था, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ज़्यादा थे, और उसके लिए क्या कुछ डिफरमेंट किया था आपने कोई ऑर्डर्स का, और वो सिचुएशन अभी कैसी है, और आगे जाके कैसे देख रहे हैं, और अभी क्या सिचुएशन है, जैसे कि कमोडिटी प्राइसेस अभी डाउन आए हैं, तो आप इजीली प्रोक्योर कर पाते हैं? देखिए, कमोडिटी प्राइस डाउन आने से काफ़ी डिमांड जो है मार्केट में आई है, और जहाँ तक पहले जो लास्ट ईयर तक प्राइस बढ़ रहे थे, तो हम लोग अपने रॉ मटेरियल्स को जो हमारे पास इन्वेंट्री रहती है उससे हम सिक्योर कर रहे थे कि जो भी हमारा ऑर्डर बुक है और विजिबिज उसमें जो इनपुट लगना है वो हम अपनी इन्वेंट्री में उसको रख रहे थे, या जो अपनी बुकिंग हम रखते हैं 1 महीने तक की मेटल्स की, वो हम उसको मेंटेन कर रहे थे, जिससे हमें हमारे मार्जिन्स पर रॉ मटेरियल से कोई इम्पैक्ट नहीं आया। अब भी जो जब डाउनवर्ड जर्नी है, तो इसमें भी हमारा सेम ही मेथडोलॉजी है कि हम अपने इनपुट्स को अपने ऑर्डर बुक के साथ उसको मैनेज करें, जिससे हमारे पास कोई ओपन इन्वेंट्री नहीं रहे, चाहे वो हाई कॉस्ट हो या लो कॉस्ट हो।
कुछ कैपेक्स प्लान भी था ऑन कार्ड्स, वो कैसा प्रोग्रेस हो रहा है? देखिए वो ठीक